तो बेटा इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोल को डिफाइन किया था कि मोल क्या है और एवोगाड्रो नंबर क्या है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। पहला केस वहां मैंने बताया था कि अगर मैटर का मास ग्राम में गिवन हो तो उसके मास को मोलर मास से डिवाइड कर दे, आप नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये फार्मूला हो गया स्मॉल n इज इक्वल टू W अपॉन m। n is the number of moles, W is the mass of substance in gram and m is the molar mass, right? ये पहला फार्मूला हुआ जब क्या गिवन हो, मास इन ग्राम गिवन होगा। दूसरा केस हम लोग लेते हैं बेटा, अगर हम कहें कि when volume of gas at STP is given, किसी गैस का वॉल्यूम STP पर गिवन हो बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं इसको हम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर 180 आम 760 mmHg लेते हैं हम आप। तो कैसे, तो हम फाइंड करेंगे n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम किसमें गिवन होना चाहिए, लीटर में, अपॉन 22.4। और अगर ये वॉल्यूम जो है V अगर ml में गिवन हो तो आप 22400 से डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला आया आपका जब गैस का वॉल्यूम STP पे गिवन हो, तो आपने कहा n इज द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हुआ एंड V इज द वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही वो वॉल्यूम होना चाहिए, तभी मोल फाइंड होगा यहां से। तो दो रिलेशन यहां हुआ, जब मास गिवन हो ग्राम में तो n इज इक्वल टू W अपॉन m, m इज द मोलर मास। जब गैस का वॉल्यूम STP पे गिवन हो, लीटर में गिवन हो तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, ml में गिवन हो तो 22400 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए उसके जो है। थर्ड केस देखते हैं हम लोग बेटा, तीसरा केस देखते हैं कि when number of molecules are given, किसी, अब मॉलिक्यूल्स गिवन तभी होंगे जब वो मैटर मॉलिक्यूलर होगा। सिंपल सी बात है, जो मॉलिक्यूलर मैटर ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैसे आएंगे उसके जो है। इट मींस वो मैटर कैसा है, मॉलिक्यूलर है। अब मोल कैसे फाइंड करेंगे आप। अब तीसरा रिलेशन आपको बताता हूं, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन NA, ये आपका रिलेशन मिला। यहां पे बताओ स्मॉल n क्या है, पढ़ते आ रहे नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और Na क्या है जानते हैं आप, क्या है, व्हाट इज दिस, एवोगाड्रोज नंबर। वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी होती, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी मॉलिक्यूल के नंबर को एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड कर दे तो मोल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एवोगाड्रोज नंबर के इक्वल 1 मोल होता है। ऐसे अगर हम कहें नंबर ऑफ एटम्स of atomic substance are given,
अब देखो रिलेशन मैं लिख रहा हूं, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन एन ए। एन ए वही है एवोगाड्रोज नंबर। यहां n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, एटम से नहीं निकलेगा। ये एटॉमिक सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स है, उसको एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड कर रहे हैं आप, तब नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। तो ये 4 फार्मूले। अगर मास गिवन हो सो मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन हो लीटर में 22.4 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस गिवन है, एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस गिवन है, एवोगाड्रोज नंबर से डिवाइड कर दो। ये सब मोल फाइंड करने के रिलेशन है। तो सबसे पहले आप मैटर को ऑब्जर्व करें कि वो मॉलिक्यूलर है या एटॉमिक, फिर आप देखें क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन यूज करें। एक दो फार्मूला और बताता हूं आपको। एक फार्मूला और बताता हूं बेटा कि when pressure, volume and temperature of gaseous substance are given, क्या क्या गिवन हो, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी गिवन हो, तो एक रिलेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। यहां से n फाइंड कर ले, n इज इक्वल टू PV अपॉन RT। ये रिलेशन आ गया, इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां n क्या है आपका, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। क्या है, P is the pressure, V is the volume, T is the temperature, temperature in किसमें, केल्विन। वॉल्यूम किसमें यूज करोगे, इन लीटर, प्रेशर इन एटीएम। R है, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। तो रेयरली अभी इस चैप्टर में एनसीईआरटी में इस पे बेल्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट आगे हम इससे भी मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला केस बताता हूं, जब आपको व्हेन मोलैरिटी, अभी मोलैरिटी के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, आगे इसी चैप्टर में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है। अभी फार्मूला, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, क्या हो, मोलैरिटी गिवन हो, तो n इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी को सॉल्यूशन के वॉल्यूम लीटर में लेके मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गया। क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गया। ये कुछ रिलेशन हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैटर ऑब्जर्व करो, एटॉमिक है, मॉलिक्यूलर है, और क्या डेटा उसमें गिवन है जिससे आपको मोल फाइंड करना है। मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब एक एक एग्जांपल बताता हूं छोटा छोटा, ठीक है।
बहुत आराम से करेंगे हम लोग, सब कुछ क्लियर होने वाला है। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सपोज करो 4.6 ग्राम सोडियम, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। ग्राम मीन्स मास दिया है, मास को केमिस्ट्री में स्मॉल w से डिनोट करते हैं, नॉट m। तो स्मॉल w गिवन हो गया 4.6 ग्राम। अब जब मास गिवन हो तो मोल कैसे निकलता है, w अपान m, m है मोलर मास यानी मोलर मास चाहिए, और सोडियम का मोलर मास यानी m ऑफ सोडियम जो इसका एटॉमिक मास है 23, वही हो गया 23। अब रिलेशन लगाओ, n इज इक्वल टू w अपान m, सो n इज इक्वल टू 4.6 अपान 23। इसको सॉल्व कर दो, n इक्वल टू कितना आया 0.2 मोल ऑफ सोडियम, यानी इतने ग्राम सोडियम मतलब इतने मोल सोडियम हो गया 0.2 मोल, राइट। अब जैसे सपोज करो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 40, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें मोल फाइंड करना है। इतने मॉलिक्यूल वाटर दिया, कितने मोल के इक्वल होगा, मॉलिक्यूल रिलेशन क्या है इसमें, तो मॉलिक्यूल के नंबर गिवन कितना है n, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 40, ये मॉलिक्यूल हो गए। n a की वैल्यू आप जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोज नंबर, सो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 40 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये देखो कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाओगे पावर माइनस हो जाएगा, तो n इक्वल टू आया 10 टू द पावर 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, तो 40 में से 23 क्या हो गया माइनस हो गया, कितना आया n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 17, कितना आया 17। अब इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 17, इतने क्या आ गए मोल आ गए। ये मॉलिक्यूल गिवन था, मोल फाइंड कर लिया आपने। क्लियर, सबको क्लियर है? बिल्कुल, जहां पे भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए कि ये चीज सर क्लियर नहीं हुई। प्रॉमिस है क्लियर होगी, कैसे नहीं होगी मैं सिखाऊंगा कि कैसे केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, राइट। अब एक तीसरा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो 4.48 लीटर CO2 एट STP है। लीटर मतलब क्या है, वॉल्यूम है, मिलीलीटर मीन्स क्या है वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम किस पे गिवन है STP पे, यानी V गिवन है 4.48 लीटर CO2 एट STP। फॉर्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो V लीटर कितना गिवन है 4.48 डिवाइडेड बाय 22.4, इसको फिर नोट करो, उसी में काटपीट मत करना, 4.48 अपॉन 22.4, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 1 0 आया, इस पॉइंट को हटाओगे यहां 2 0 आया, इससे इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स आया, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2/10 बचा, 2/10 कितना आया 0.2 मोल क्या आया CO2, ये आंसर आ गया। क्लियर, ये हुआ मोल का कैलकुलेशन। क्या हुआ मोल का कैलकुलेशन। अब
एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग जो है, थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे सपोज करो 19.6 ग्राम H2SO4 है और कहता है इसमें मोल फाइंड करो, m की वैल्यू फाइंड करो। W गिवन है आपका 19.6 ग्राम, क्या है H2SO4, और मास के साथ मोलर मास चाहिए फाइंड करने के लिए मोल, तो सबसे पहले मोलर मास फाइंड करो। m किसका, H2SO4, 2 इंटू H प्लस S प्लस 4 इंटू O, so 2 into 1 plus sulfur 32 plus 4 into oxygen 16, ये हो गया 2 plus 32 plus 64, टोटल कर दो, ये 98 आ गया। m आ गया मोलर मास, क्या यूनिट लिखते हैं मोलर मास का, ग्राम पर मोल, ग्राम मोल इनवर्स। अब n इज इक्वल टू W अपॉन m, W है कितना 19.6 अपॉन 98, इसको हटा दो, 0 आ गया, कितना हो गया 196 अपॉन 98 इंटू 10, 98 से इसको डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 अपॉन 10 हो गया, कितना आया 0.2 मोल H2SO4 आ गया, 0.2 मोल H2SO4 आ गया। ये तो कुछ सिंपल एग्जांपल हमने बताया कि कैसे फार्मूले पे आपको प्लेस करना है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे 1 मोल किसके किसके इक्वल होता है, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे। कोई भी मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल होगा, आप उंगलियों पे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।